धन्यवाद प्रभेशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। सभी को जय मसीह। जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जय मसीह। प्रभु आप लोग को भी आशीष करें। और क्या आप लोग आनंदित हैं? हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग व्यूअर हैं सब लोग भी आनंदित रहेंगे, क्योंकि हम सभी को बोलना चाहते हैं एक बार फिर से, हैप्पी ईस्टर संडे, हैप्पी ईस्टर संडे। आप जानते हैं हैप्पी ईस्टर संडे का मतलब क्या होता है? ईस्टर संडे का मतलब क्या होता है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो जाते हैं मुर्दों में से, उसी को ईस्टर बोला जाता है। बहुत सारे भाई बहन जो नहीं जानते हैं ईस्टर का मतलब क्या होता है। ईस्टर का मतलब यही होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो गुड फ्राइडे गया, उस दिन उनकी बलि हुई हमारे पापों के लिए, और वो मारे गए क्रूस के ऊपर, मर गए, और उन्हें कब्र में रखा गया। और कब्र में रखने के बाद में प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन, आज तीसरा दिन उनका है संडे का, और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हैं और आपके साथ जाना चाहते हैं। बड़ा हर्ष हो रहा है बताने में मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर आज जो हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के दो शब्द को सुने और जाने उसके महिमा के बारे में कि परमेश्वर की महिमा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभेशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ मेरे भाइयों बहनों, जो लोग आए हुए हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब लोग आज इस प्रवचन से आशीष पाने वाले हैं। आप जानते हैं, हम उस बात को तो बार बार जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा थे तो अपने चेलों के साथ में थे, लेकिन जब मर गए तब अपने चेलों के साथ में थे कि नहीं थे, आज हम उस बातों को जानेंगे। सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब जिंदा थे तो सबके साथ में थे, लेकिन जब मर करके दोबारा जो जिंदा हुए हैं, तो क्या यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में थे या ना थे, उस बातों को हम जान पाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जब जिंदा थे तब साथ में थे या ना थे वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब मर कर तीसरे दिन जिंदा हुए हैं तब हमारे साथ में हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसी जीवन के द्वारा, उनके नए जीवन के द्वारा हमें भी एक नया जीवन मिलता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मर करके मुर्दों में से तीसरे जिंदा हो गए मेरे भाइयों बहनों, उसी तरह से आपका भी, चाहे कितना भी बीमारी, क्लेश, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दमा, जो कुछ आपका मरा हुआ अंग होगा, जो कुछ बीमारी होगा, प्रभु के सामर्थ्य नाम में आज निकल जाने वाला है। लूका की पत्री अध्याय 24 वचन 36 से लेके 49 तक। लूका की पत्री अध्याय 24 वचन 36 से लेके 49 तक। पेज नंबर 128, 128, पेज नंबर 128 है। लूका की पत्री अध्याय 24 वचन 36 से लेके 49। वे ये बातें कही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में
मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे 24 का 42-43 पढ़िए खाली। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसे लेकर उनके सामने खाया। हाँ, शुरू से पढ़िए 24 का 36 से। वे ये बातें कही रहे थे कि वो लोग कुछ बातें कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि उतना में वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। वचन कहता है कि वो चेले लोग बात कर रहे थे और बात करते करते ही उनके बीच में यीशु मसीह आकर के खड़े हो गए। और जानते कब खड़े हो गए? मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, और कब्र में रखने के बाद में आज जो संडे है, ईस्टर संडे है, आज के दिन ही प्रभु यीशु मसीह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो जिंदा हो गए। और जिंदा होने के बाद में वो सब बात ही कर रहे थे कि उनके बीच आकर के यीशु मसीह खड़े हो गए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और जब मर करके जिंदा हो गए, आज जिंदा होने के बाद अपने चेलों के पास आए और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बेटे मेरी बेटिया तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए। परंतु वो जो चेले वहां पे बैठे हुए थे, जो खड़े हुए थे, चेले जो वहां पे थे, वो घबरा गए और डर गए कि कोई भूत तो नहीं आ गया, क्योंकि अचानक यीशु मसीह का आना उन्हें हजम नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह तो मर गए थे, कैसे हमारे पास आ गए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां प्रकट हुए और कहे कि तुम्हें शांति मिले। और कहते हैं कि वो सब डर गए, उनको लगा कि कोई भूत आ गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। पढ़िए। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों घबरा गए हो, तुम क्यों डर रहे हो, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? मतलब विश्वास तुम नहीं करते हो कि जो मैं कहा था कि परमेश्वर का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा, इस बातों पे तुम प्रतीति क्यों नहीं करते हो? तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो? तुम क्यों घबराए हुए हो मेरे आने के बाद में? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मेरे हाथों को देखो और मेरे पैरों को देखो, जो किल्ला मारा हुआ था, आज भी मेरे हाथ और पैरों में किल्ले के निशान हैं, ताकि तुम जान जाओगे, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा कि मैं ही वो यीशु मसीह हूँ जो तुम्हारे साथ रहा करता था। आमीन। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। वचन कहता कि मुझे छू करके देखो, मुझे छू करके देखो, तब तुम समझ जाओगे। मेरे भाइयों बहनों, आत्मा को, वचन कहता कि आत्मा को हड्डी और मांस नहीं होता है। मेरे भाइयों बहनों, आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि मुझे छू करके देखो। मेरे भाइयों बहनों, दूसरे शब्दों में आत्मिक शरीर एक हड्डी भी बनती है, एक शरीर भी बनती है, और जब चाहे तब गायब भी हो जाती है। उनका कहने का मतलब ये है, जब वो शारीरिक रूप में प्रकट ना होंगे तो लोग उनको छुएंगे कैसे, छू पाएंगे क्या? प्रभु ने कहा मुझे छू करके देखो। इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह की शरीर ऐसी थी, जब चाहे तब भौतिक रूप में, जब चाहे तब आत्मिक रूप में। दूसरे शब्दों में वो हड्डी और मांस में ही प्रकट हुए थे, लेकिन थोड़ी देर में सब गायब होने वाली थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब मर करके जिंदा हुए तो अनंत काल के लिए जिंदा हुए। कोई को टेम्पररी नहीं। जो मनुष्य के शरीर से जन्मे यीशु मसीह, तो उन्हें मरना था मनुष्य की रीति से, बलिदान होने के लिए, लेकिन जब दोबारा मर करके जब जिंदा हुए हैं तब उन्हें मरना नहीं था, अनंत काल के लिए हमको आशीष बन के, पूरे संसार के लिए आशीष बन के खड़ा होना था।
तो प्रकट हुए मेरे भाइयों बहनों, कहें तो मुझे छू करके देखो, तुम मुझे छू करके देखो, तब तुम जानोगे, मेरे हाथों को देखो, मेरे पंजर को देखो, मेरे कीले को देखो, तब तुम जान जाओगे कि मैं ही हूँ। आगे पढ़िए। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। यह कहकर उसने अपने हाथ और पैर को दिखा दिया कि मेरे किले को देखो, मेरे हाथों को देखो। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई, जब उनको इतना अच्छा लगा कि वो जान गए कि सच में यही प्रभु यीशु मसीह है, तो वो लोग बहुत खुश हो गए मेरे भाइयों बहनों, बहुत ज्यादा आनंदित हो गए, खुशी के मारे नाचने लगे। और वे आश्चर्य करते थे। और वो आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? वो लोग चौंक गए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ आ गए। तब प्रभु ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है कि हम खाएं? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। वचन कहता कि उन्होंने, उनके पास भुनी हुई मछली थी, भुनी हुई मछली का टुकड़ा यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने भुनी हुई मछली का टुकड़ा खाए। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। ये मेरी वे बातें हैं जो मैं तुमसे कहा करता था कि देखो, परमेश्वर के पुत्र को पकड़वाया जाएगा, उसके हाथ और पैरों में किल्ला मारा जाएगा और परमेश्वर का पुत्र मर जाएगा और मर करके 3 दिन मुर्दों में रहेगा और तीसरे दिन वो सुबह जी जाएगा। ये वही बातें हैं जो पुराने करार से लेकर नए करार तक भविष्यवक्ता और मूसा के द्वारा लिखी गई है। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी, उनकी बुद्धि को खोल दिया कि तू स्मरण करो जो पुराने करार में लिखा हुआ था मेरे बारे में, मेरे बलि के बारे में, मेरे आने के बारे में, सारी बातों के बारे में जो लिखा हुआ था उसे तुम स्मरण करो, तब तुम जान जाओगे। और उनसे कहा, यूं लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। यह लिखा हुआ है पुराने करार में, यशायाह में लिखा हुआ है कि मसीह जो है दुख उठाएगा और सताया जाएगा, मारा जाएगा और वो मर जाएगा और फिर से तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। उन्हें ऐसी बातें करके अपने चेलों को सांत्वना दे रहे हैं, ये सब बातें लिखी हुई है, तुम अचानक डरो मत, भयभीत मत हो। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। वचन कहता है कि यह लिखा हुआ है कि पापों की क्षमा और मन फिराव मतलब पापों से मन को फिरा देना और पापों की क्षमा, 2 बातें प्रभु बता रहे हैं। मन को फिरा लेना अपने पापों से और पापों को छोड़ देना, ये दोनों बातों का प्रचार किया जाएगा उसी के नाम से, यीशु के नाम से प्रचार किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ था। तुम इन सब बातों के गवाह हो। वचन कहता कि तुम ही लोग मेरे 12 चेले हो, तुम ही लोग गवाह हो, तुम लोगों ने मुझे देखा है, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे हाथों को देखो, हमारे किलों को देखो और तुम जान जाओ कि मैं ही हूँ। तुम्हारे अंदर कहीं ऐसा ना हो कि संदेह हो, तुम कहीं कुछ अलग ना समझ जाओ, ये पूरा विश्वास करो कि मैं ही हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं कोई अन्य कोई नहीं हूँ, मैं तो यीशु मसीह हूँ। और ये इस हिसाब से हुआ है जो पुराने करार से लेकर नए करार तक लिखा गया था कि परमेश्वर का पुत्र आएगा और आने के बाद में सताया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, और उसी बात को प्रतीति करने की बातें यीशु मसीह कह रहे हैं ताकि वो चेले उनके जाने। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं उस पर तुमको उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य शक्ति न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, तब तक तुम यरूशलेम में इसी नगर में ठहरे रहो, यहाँ से जाना मत। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, यह वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में रखे गए, कब्र में रखने के बाद में फ्राइडे के दिन रखे गए, बलि होने के बाद में शाम को
और सैटरडे को उन्होंने वो कब्र में रहे, और तीसरा दिन आज संडे का जो दिन है मेरे भाइयों बहनों, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। और जिंदा होने के बाद में सबसे पहले अपने चेलों के पास गए। जब चेलों के पास गए तो वो लोग चौंक गए, वो लोग भौचक्का हो गए कि ये कैसे यीशु मसीह आ गए। और कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। तब वो लोग डर गए, उनको लगा कि कोई भूत या कोई कैसा आदमी है, क्या है, कुछ पता नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम डरो मत, तुम आओ, मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों में कीलों को देखो। जब तुम देखोगे तब तुम जान जाओगे कि मैं यीशु मसीह हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्र में लिखी बातों को भी समझाया कि शास्त्र में पहले से लिखा हुआ था कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से आएगा और हमारे और सारे मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर देगा, मारा जाएगा, दुख उठाएगा और कब्र में रखा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। इस सब बातों से यीशु मसीह ने बता के अपने चेलों को ढांढस बंधवाया कि तुम विश्वास करो कि मैं ही हूँ। और मेरे भाइयों बहनों, और उसके बाद ने कहा कि देखो तुम ही मेरे गवाह हो, तुम ही मेरे गवाह हो, तुम ही मेरे गवाह हो कि मैं मुर्दों में से तीसरे जिंदा हो चुका हूँ, क्योंकि मैं बाद में तो स्वर्ग में चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पृथ्वी के छोर तक मेरे संदेश को बता देना सभी को कि जो परमेश्वर का पुत्र था मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। और वचन कहता है कि उसके नाम से पापों की क्षमा का सुसमाचार और मन फिराव का सुसमाचार पूरे संसार में तुम लोग फैलाओ, पूरे संसार में फैलाया जाएगा, मेरे ही नाम से फैलाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आज ये वचन कहता है कि तुम्हें शांति मिले। आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभु कहता कि तुम्हें शांति मिले। मेरे भाइयों बहनों, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, वचन कहता कि तुम्हें शांति रहे मिले। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं तो मरा था लेकिन अब मैं जी गया, मैं तो मरा था लेकिन अब मैं जिंदा हो गया हूँ। अब तक तो मरा था मैं, अब तक तो मैं मुर्दों में था, लेकिन आज के दिन मैं जी उठा हूँ। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तेरी हड्डियां मरी होंगी, चाहे तेरी नसें मरी होंगी, चाहे तेरा धंधा मरा होगा, चाहे तेरा जॉब मरा होगा, चाहे तेरी कोई ऐसा अंग होगा जो मरा होगा, जैसे आज मैं जिंदा हुआ हूँ वैसे वह भी तेरा सब कुछ जीवित हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आज वचन उनसे बात कर रहा है। आज का वचन मेरे भाइयों बहनों आज उनके लिए है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके लिए वचन है। प्रभु मसीह कहता है मेरे भाइयों बहनों कि चाहे तुम्हारी हड्डी मरी होगी, चाहे तुम्हारा कोई नस मर गया होगा, चाहे कोई अंग मर गया होगा, चाहे तुम्हारे बाल झड़ते होंगे, चाहे तुम्हारे अंदर कोई कैंसर होगा, चाहे तुम्हारे कोई बीमारियां होगी, प्रभु कहता कि मैं जिंदा हो गया हूँ। आज के बाद तेरे शरीर के सारे अंग जिंदा होने वाली सारे अंग तुम्हारे जीवित किए जाएंगे। आज के बाद मुर्दे भी जिंदे हो जाएंगे। तुम प्रार्थना करोगे तो मुर्दे भी जिंदे होंगे, तुम प्रार्थना करोगे तो नसें जिंदा हो जाएंगी, तुम प्रार्थना करेंगे गरीबी के श्राप चले जाएंगे, तुम प्रार्थना करोगे तुम प्रार्थना मरा हुआ धंधा जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद। मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं, इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं। क्या अपनी सेवा में मरे हुए हो? क्या अपनी धंधा में मरे हुए हो? क्या अपने परिवार में मरे हुए हो? क्या आपके परिवार में आपका इज्जत सम्मान नहीं है? आपका नाम बहुत खराब तरीके से लिया जाता है, क्योंकि आपका नाम आपके परिवार में अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने के बुराई के कारण लोग आपका ठट्ठा उड़ाते। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कहता हूँ, आप अपने परिवार में सुनाम बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको अच्छा बनाने जा रहा है। आज तक जो आपने तरक्की नहीं किया है, आज के बाद आप तरक्की करेंगे। आज तक आपने घर नहीं बनाया है, तो आज के बाद आप घर बनाने जा रहे हैं। आज तक आप धंधा नहीं खोल पाए हैं, तो आज प्रभु आपको नया धंधा भी देगा। आज तक जो आप सोच रहे थे सालों साल से कि प्रभु ये कब होगा, कैसे होगा, आज प्रभु कहता मेरे बेटी मेरे बेटे, मैं आज जिंदा हो चुका हूं और तेरा मरा हुआ सारा विचार, तेरे विचार, तेरी सोच आज जिंदा हो जाएगी इसी के नाम से। रुकावट जो कुछ है, रुकावट है, वो सब कुछ जिंदा होने जा रहा है। आमीन। जो कुछ तेरा रुका हुआ है, आज अलौकिक रूप से वो जिंदा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का विशेष दिन है।
आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जितने लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, यदि विश्वास करेंगे तो, यदि विश्वास करेंगे तो, यदि विश्वास करेंगे तो, नहीं तो नहीं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया तो चौंक गए, कौन है? क्या कोई भूत है क्या? क्या कोई भूत है क्या? ये कौन आ गया? तो कहते नहीं मेरे बेटे, तुम्हें शांति मिले, मेरे हाथों में किल्लों को देख ले, मेरे पैरों में किल्लों को देख लो, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि मेरे बेटे मेरे बेटियां, एक कोई नई बात नहीं कि मैं जिंदा होकर के आ गया हूं। पहले से पुराने करार से लेके नए करार तक लिखा गया है कि परमेश्वर का पुत्र दुख उठाएगा और मारा जाएगा और मुर्दों से तीसरे दिन वो जी उठेगा। यीशु मसीह, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, आज वही संदेश प्रभु यीशु मसीह दिया है कि अब तक चाहे आप जैसे भी थे, चाहे जिस स्थिति में थे, जिस परिस्थिति में थे, मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं जिंदा हूं। आप जिंदा होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका हर काम बनने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपके सोच विचार को चेंज करना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा, अपने मनोदशा को चेंज करना पड़ेगा। जब अपनी मनोदशा को हम चेंज नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मार्था और मरियम जब कब्र के ऊपर गई, मेरे भाइयों बहनों, वहां देख रहे हैं कि पत्थर बहुत बड़ा है और उन्होंने कहा कि इस पत्थर को कौन लुढ़काएगा? हमको तो प्रभु से मिलना है, हमको तो प्रभु के पास जाना है। क्या हुआ प्रभु का? प्रभु कैसे है? उसे मारा गया, उसे दुख हुआ, हम तो उसे देखेंगे, हमारी आत्मा देखने को तरस रही है। मेरे भाइयों बहनों, वो चल पड़ी और कहती कि उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, उस पत्थर को, बड़े पत्थर को कौन हटाएगा? मेरे भाइयों बहनों, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उस पत्थर को देखने को जैसे लड़ाई थी, दूतों ने पहले से हटा करके उसे रख दिया था यीशु मसीह के। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, आज अगर यदि आप ललायित है यीशु मसीह से कुछ पाने के लिए, आपके दिल पर जो पत्थर पड़ा हुआ है, आपके दिल पर जो सोच का पत्थर पड़ा हुआ, जो भावनात्मक सोच का पत्थर है, उस सोच को हटाओ और बिलीव करो कि आज यीशु मसीह यहाँ है और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आमीन। भाइयों बहनों, जब तक आपका विवेक का पत्थर, जब तक आपका सोच का पत्थर, जब आपके दिल का अविश्वास का पत्थर नहीं हट जाएगा, तब तक यीशु मसीह जिंदा आपके जीवन में नहीं आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मेरे भाइयों बहनों, मैं सच में कहता हूं, यदि आपका अविश्वास का पत्थर आपके हृदय से निकल जाएगा, आप जान जाएंगे कि आज मैं प्रभु को यहाँ पे देखना चाहता हूँ, आज प्रभु को अपने घर पे लेके जाऊंगा, आज मैं उसे मच्छी खिलाऊंगा, आज मैं उसे खाना खिला के रहूंगा। मेरे भाइयों बहनों, वो कहेगा मैं तेरे पास पहले चलता हूँ, मैं तेरे पास पहले चलता हूँ, जो अपने मन में रचेगा। मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर को नहीं देखते हैं, आपके विचारों को देखते हैं, आपके मनोभाव को देखते हैं, आपके इच्छाओं को देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या विचार रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपके विचारों के ऊपर सारी चंगाई, चमत्कार, छुटकारा बिलीव करता है। मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आज यहाँ पे जो आप देख रहे हो और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कहता कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है और आज आपके जीवन में आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, और जीने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि बेटे तुम छोड़ना मत, कहाँ रहना? जहाँ पढ़े वहीं रहना, जहाँ पढ़े हो वहीं रहना, वहां से तुम जाना मत। कहाँ? यरूशलेम में। कब तक मत जाना? क्योंकि पिता से मैंने प्रतिज्ञा बनवाया है, पिता से प्रतिज्ञा बनवाया है कि स्वर्ग से पवित्र आत्मा एक सहायक हमारे लोगों को देवे। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु ने कहा कि देखो तुम लोग जाना मत कहीं। कब तक मत जाना? जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य न मिल जाए, तब तक जगह से तुम हिलना मत और लेकर के जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, इसका मतलब आप जानते हैं, कईयों ने इंतजार नहीं किया। ओ इंतजार करने को प्रभु ने बोला कि मेरा इंतजार करो, तेरे जीवन में जो कुछ रुकावट है, जो कुछ समस्या है, उसे मैं निकाल दूंगा, तुम रुके रहो। स्टॉप नाउ इन द जीसस नेम। स्टॉप रहो, तुम रुके रहो, अभी जाना मत। कब तक मत जाना? जब तक कि तुम्हारा बिगड़ा काम न बन जाए, तब तक तुम मत जाना। इस भाइयों बहनों, लेकिन आज विश्वासी इंतजार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे 1 महीना हो गया, वो कहते हैं मुझे 7 दिन हो गया, उसे कहते हैं मुझे 7 हफ्ता हो गया, वो कहते हैं मुझे 7 साल हो गया। वो कहता है कि तुम रुको, तुम रुको, अपने दिल के पत्थर को हटाओ
अपने दिल के पत्थर को हटाओ। नहीं होता तो प्रभु से कहो, प्रभु मेरे दिल के पत्थर को हटा, और दूत आपके दिल के पत्थर को हटाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आप सामर्थ पाओगे, चंगाई, छुटकारा और आशीष पाने वाली यीशु मसीह के सामर्थ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु ने कहा कि देखो मैं जिंदा हो गया हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगा, मुझे स्वर्ग में जाना है, क्योंकि मुझे पिता के दाहिने बाजू बैठना है। मेरी जगह तो वो है, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक जो परमेश्वर की तरफ से ठहराया गया है, पवित्र आत्मा, वह तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग से भेजूंगा और पिता भेजेगा। और तब तक तुम इंतजार करना जब तक कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ न जाए। मेरे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा आती है तो क्या होता है? बीमारी रह नहीं सकती है, क्लेश रह नहीं सकता है, संकट रह नहीं सकता है, मुसीबत रह नहीं सकता है। सारी बीमारी, सारा दुख, क्लेश आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा निकाल के रख देगा। आमीन। आपको इंतजार करना है, आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है, और कलीसिया को नहीं छोड़ना है। जहां कहीं पे जाते हैं वहां आपको प्रति हफ्ते जाना है, आपको प्रार्थना करना है, आराधना करना है, महिमा करना है। मेरे भाइयों बहनों, और प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है, मेरे बेटे आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना जब तक कि मैं तेरे मार्ग को न खोल दूं, जब तक कि तेरी बीमारियों को न निकाल दूं, जब तक कि तेरी समस्याओं को दूर न कर दूं, तब तक तू चर्च को न छोड़ना, तब तक तू मुझे मत छोड़ना, तू चलते रहना। जब तुझे सामर्थ्य मिले, जब तुझे शक्ति मिले कि मुझे अब ये करना है, अब मैं कर पाऊंगा, तुम्हारा विश्वास जब हो जाए, तब तुम जाना मेरे नाम से पूरे संसार में प्रचार करना। क्या प्रचार करना? यीशु मसीह ने मुझे धंधा दिया है, मेरा धंधा पहले नहीं चलता था, अब बहुत तेज चल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। यीशु मसीह ने, मुझे घर चाहिए था लेकिन घर नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे घर को बना दिया है। प्रचार करो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह कहते हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तुम्हें सामर्थ्य मिला है, तेरी बेटी की शादी हो रही। यीशु मसीह के नाम से प्रचार करो कि प्रभु यीशु मसीह ने शादी किया है। कई तरीके हैं प्रचार करने के मेरे भाइयों बहनों, और स्पेशल सेवा का भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तो लोगों को भी चंगाई, छुटकारा और आशीष दो, और प्रचार करो, पाप क्षमा का प्रचार करो, और मन फिराव का प्रचार करो मेरे भाइयों बहनों, उनका मन फिराव हो और पापी की क्षमा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे भाइयों बहनों, आज जो विश्वास करेंगे मेरे भाइयों बहनों, जिस विषय में आशीष चाहते हैं, अपने धंधे में रुक करके आशीष चाहते हैं, अपने सामर्थ्य में रुक करके आशीष चाहते हैं, जिस विषय में चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए वचन के द्वारा और भी सुनेंगे। प्रेरितों एक वचन 4-5 पढ़ दीजिए। हम इस बात का खुलासा करेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जगह को मत छोड़ना, तुम यहीं पे रुके रहना, जाना मत मेरे बेटी, जब तक कि तेरा काम न बन जाए, जब तक तो तेरा घर न मिल जाए, जब तक तुझे चंगाई न मिल जाए, जब तक तेरा धंधा ना मिल जाए, जब तक कि तेरा कर्जा ना उतर जाए, तब तक तू भागना मत, जब तक कि तेरी बीमारी न चली जाए, जब तक कि तेरी समस्या न चली जाए, तब तक तू कलीसिया को मत छोड़ना। बस मेरे पास तू देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, और स्वर्ग से पवित्र आत्मा आएगा, तेरी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। आइए हम देखते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 1 वचन 4 और 5। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। हाँ, प्रेरितों की पत्री अध्याय 1 वचन 4 और 5 से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे एक दूसरे को मिलता है, जो चेलों ने लिखा है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। चेला कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिल करके, किनसे मिल करके? अपने चेलों से मिलकर। किससे मिल करके? अपने चेलों से मिल करके आज्ञा दिया, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को मत छोड़ो। दूसरे शब्दों में, अपनी कलीसिया को मत छोड़ो, क्योंकि आप यरूशलेम में नहीं जा सकते हैं। आपका यरूशलेम आपकी कलीसिया, अपनी कलीसिया को मत छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जो पिता ने यीशु मसीह से प्रतिज्ञा किया है कि मैं तेरे द्वारा पाप क्षमा हो जाएगा, स्वर्ग से पवित्र आत्मा मनुष्य को मिलेगा, तो वो पवित्र आत्मा आएगा, वह सामर्थ आएगा, वह अभिषेक, चंगाई, छुटकारे का आएगा। तब तक तुम बाट जोते रहो, यरूशलेम को, कलीसिया को ना छोड़ना। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो मुझसे, कि क्योंकि यूहन्ना ने तो
पानी में बपतिस्मा दिया है, वचन कहता कि यूहन्ना ने तो मन फिराव के लिए पानी का बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। वचन कहता कि थोड़े ही दिनों के बाद में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे और सामर्थ से भर जाओगे। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब सामर्थ आपके ऊपर आएगा, तो आपकी बीमारियों को, आपकी समस्याओं को, आपका क्लेश और कैंसर को वो जला करके भस्म कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे भाइयों बहनों, हमें जानने की जरूरत है, हमें परखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार नहीं कईयों बार उस बात को कहते। मेरे भाइयों बहनों, हमें जानने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट को जोहते रहना कि तुम सुन चुके हो कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु तुम थोड़े ही दिनों के बाद में, थोड़े ही दिनों के बाद में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 साल, मुझे पता नहीं, जितना जल्दी आप मन फिराएंगे उतना दिन के बाद वचन कहता है कि आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा। और जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 8 नंबर पढ़ दीजिए जरा, 8 नंबर ब्रदर, 8 नंबर। जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वचन कहता कि जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ और शक्ति पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में, और सामरिया में, और पृथ्वी के छोर तक, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। आमीन। जोरदार महिमा करें। वही तो लूका की पत्री में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम छोड़ना मत, तुम यरूशलेम को छोड़ना मत, यहाँ पे लगे रहना। और जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। जब सामर्थ पाओगे तब तुझे जो करना हो करो। तुम्हें घर बनाना घर बनाओ, तुम्हें सेवा करना है सेवा करो, तुम्हें शादी करना है शादी करो, तुम्हें नया कुछ काम करना है नया काम करो। जब तक पवित्र आत्मा ना उकसाए, जब तक पवित्र आत्मा आपको भर न दे, तब तक कुछ भी मत करो। मेरे भाइयों बहनों, इंतजार करो, ताकि आपको फेल नहीं होना है, आपको पास होना है, ताकि परमेश्वर की आत्मा आपके हर एक काम में अगुवाई करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो लोग इस वचन को स्वीकार कर रहे हैं, जो लोग इस वचन को मार रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज प्रभु आपके जीवन में आने वाला है। आज प्रभु साथ में जाकर के खाना खाएगा, आज प्रभु आपके साथ में मच्छी खाएगा। आज प्रभु की बड़ी इच्छा है मेरे भाइयों बहनों कि आपके घर में जाए, आपके परिवार में जाए, आपके बाल बच्चों में जाए, आपके साथ खाना खाए, आपके साथ पानी पिए, आपके साथ रोटी खाए। ये प्रभु की इच्छा है मेरे भाइयों बहनों। जैसे चेलों के साथ में खाया था मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपको सामर्थ्य से भरना चाहता है, प्रभु आपको आशीष से भरना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप विश्वास करेंगे, प्रतीति करेंगे प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा हो चुका है, साथ में जाएगा, आज मेरे साथ रहेगा यीशु मसीह। भरे भाइयों बहनों, ऐसा विश्वास करते हो आपके जीवन में यही होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता।